हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो देखिए, हमने आप जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम इस साल आपके लिए हिंदी दोबारा से लेकर आने वाले हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम आपके सामने एक बार आ चुके हैं। जो भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो, हम आपको पहले अपने बारे में ज़रा बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको हिंदी मिलने वाली है फॉर RRB PO एंड क्लर्क। ठीक है दोस्त, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो वो हमारे साथ जुड़ सकते हो RRB PO और क्लर्क के लिए, हिंदी के लिए। जिन लोगों को भी इंग्लिश लगता है ना कि वो बैंकिंग एग्जाम में जाने के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा हो गया है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हिंदी में एश्योर करते हैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलो अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। हिंदी हम क्योंकि स्टार्ट करने वाले हैं, पहली क्लास आपकी जो ऑफिशियली शुरू होने वाली है वो कल की वीडियो से शुरू हो जाएगी। आज जो है वो हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आपके हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक हिंदी से एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर पहली बार अपियर होने वाले हैं, उनको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो इतना नॉर्मल या फिर कह सकते हैं इतना सिंपल सिलेबस नहीं होता जो आप नॉर्मली किसी भी एग्ज़ाम में देखते हो। सपोज आपने कोई लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है, आपने कोई SSC का एग्ज़ाम दिया है, या वॉट एवर किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी आती है तो वो लेवल आसान होता है। लेकिन जो बैंकिंग के अंदर जो हिंदी पूछी जाती है ना, वो हिंदी भाषा पूछी जाती है। आपकी हिंदी भाषा पे कितनी अच्छी पकड़ है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस होते हैं, उसके रिगार्डिंग में सिलेबस होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लेना है हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। मैं तो कहूँगा कि आप तो शुरुआत भी वहाँ से भी कर सकते हो, जो नई क्लासेस आ रही हैं उनसे भी कर सकते हो। दोनों ही क्लासेस साथ में लेके चलिए, अच्छा रहेगा। तो आपके सामने मैं सिलेबस से लेके आ चुका हूँ। देखिए, नॉर्मली हमारे सामने 8 चीज़ें जो मेन पूछी जाती हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं, और उसके बाद में 9वां लिखा हुआ है विविध, यानी कि वो कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ लेता है कि जो हम डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन नहीं कर सकते इन द सेंस कि सपोज उसने विलोम शब्द पूछ लिया या फिर उसने कोई समानार्थी शब्द पूछ लिया, तो वहाँ हम उन चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो उससे मैंने सारा कुछ विविध में डाल दिया। ये सारी क्लासेस आपको इसके टॉपिक के ऊपर भी मिलती रहेंगी। और एक चीज़ जो इनिशिएटिव में शुरू करने वाला हूँ इस बार, वो ये है कि हम डेली क्लास के साथ में जो कल से शुरू होने वाली है, आपको हम 5 से 10 वर्ड, आपको हम अच्छे से अच्छे वर्ड बताने की कोशिश किया करेंगे, जिससे कि आपकी जो रीडिंग हैबिट है उसमें आपको मदद मिले, और जब आप एग्जाम में बैठे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट हो कॉन्फिडेंस के तौर पर। तो चलिए हम अपने सिलेबस को जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है गद्यांश। तो यहाँ पे जो गद्यांश रहता है वो नॉर्मली एक अच्छे खासे लेवल का गद्यांश पूछा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपसे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया इस गद्यांश से रिलेटेड तो वो आप उसमें डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे, नहीं। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तभी आप इस टॉपिक को टैकल कर सकते हो। लगभग 9 से 10 प्रश्न आते ही आते हैं, और कभी कभी 2 गद्यांश भी पूछता है। सबसे पहली बात, 40 क्वेश्चन आने तो वो इन्हीं में से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नॉर्मली 2 गद्यांश आते हैं, एक काफ़ी बड़ा गद्यांश आता है और एक छोटा गद्यांश आता है। इसमें नॉर्मली 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो बहुत ट्रिकी होता है। छोटा सा होता है लेकिन काफ़ी ट्रिकी होता है। और जो बड़ा गद्यांश है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हैं। विलोम शब्द पूछ लेगा, वो वहाँ पे बोल्ड कुछ वर्ड्स को कर देगा, और वहाँ पे उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछ लेगा, तो वो वाला थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे गद्यांश आपके 2 गद्यांश आएंगे एटलीस्ट। तो इनकी क्लासेस भी आपको एकदम अच्छे से मिलेंगी। प्रीवियस क्लासेस आपको देखनी है जो हमने कराई हुई है, लगभग 78 क्लासेस कराई हुई हैं। और इसके साथ में अनुच्छेद में रिक्त स्थान, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो भाई, क्लॉस्टर्स बोलते हो ना, वही चीज़ 8 से लेके 10 नंबर तक पूछी जाती है। 8 से लेके 10 नंबर तक ये एक टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। तो अगर हम कहें कि मेनली अगर हिंदी में से सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा जाएगा तो लगभग मान के चलिए 22 से 25 नंबर का पूरा कंटेंट सिर्फ इन 2 टॉपिक से आता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा शब्दकोश। 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 1 क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। और ये शब्दकोश काफ़ी टफ है। ये इंग्लिश जितना आसान नहीं है कि आपने ABCD पढ़ी हुई है, क्योंकि आपने जो हिंदी हमें बचपन में पढ़ाई जाती है वो थोड़ा कन्वीनियंट तरीके से पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे हम शब्दकोश को पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। उसके बाद रिक्त स्थान। रिक्त स्थान क्या है कि आपको एक सपोज लाइन दे दी, 2-3 लाइनों का एक सेंटेंस रहेगा,
उसमें आपको जगह जगह पे वो ब्लैंक कर देगा, 1 2 3 जगह उसने ब्लैंक कर दिया, फिर आपसे नीचे ऑप्शन देगा, आपको उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है वाक्य प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाक्य प्रकार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है वाक्य प्रकार, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जो हमारे वाक्य होते हैं, हमारी जो कल की क्लास है वो इसी टॉपिक पर रहने वाली है। वो जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे एक तो हमारा होता है सरल वाक्य, एक हमारा होता है संयुक्त वाक्य, और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है मिश्र वाक्य। कल हम इसी टॉपिक पे क्लास लेने वाले हैं, और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस इस चैप्टर की देखी हुई हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलने वाली है इस चैप्टर से। जैसा हमने आपसे पहले वादा किया हुआ है कि इस बार जो आपको नॉलेज मिलेगी वो थोड़ा इन्हांस लेवल होके मिलेगा, और जहाँ पे चीज़ें आपको आसानी से समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होता है ना वो इन 2 सेंटेंसेस में होता है कि ये संयुक्त है या मिश्र है। ठीक है, तो वो आपसे पहचानने के लिए पूछ सकता है। कोई आपको सेंटेंस दे देगा, वो कहेगा कि आप इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 2-3 क्वेश्चन कभी कभी इसके आ जाते हैं, एक भी आ जाता है। फिर उसके बाद आता है वाक्य संशोधन और वाक्य सुधार। अब यहाँ पे देखो, हिंदी ऐसे ही खेलती है। कई बच्चों को लगेगा कि सर वाक्य संशोधन और वाक्य सुधार एक ही बात है। नहीं, वाक्य संशोधन क्या है? वाक्य संशोधन है कि अगर किसी वाक्य में कोई अशुद्धि है, आपको वो एरर फाइंड करनी है। अशुद्धि यानी कि आपको एरर फाइंड करनी है कि ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, आपको वो गलती ढूंढनी है। दैट वुड बी क्या होगा, हमारा वाक्य संशोधन होगा। और अगर कोई सेंटेंस अगर मेरा है वो सही तो लिखा है, वो सेंटेंस अपनी जगह सही लिखा है, लेकिन उसके अर्थ को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, सुस्पष्ट करने के लिए हम कुछ शब्दों को उसमें से हटा के कुछ नए शब्द डाल सकते हैं। वो हो जाएगा हमारा वाक्य सुधार। एक अगर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि सुधार और संशोधन में क्या अंतर होता है, तो सुधार और संशोधन में जो अंतर होता है वो बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि हमारे संविधान के ऊपर अगर हम आपको थोड़ा सा गाइड करें कि आपने देखा होगा कि जो संविधान है उसमें हम समय समय पे संशोधन करते हैं। ठीक है, और संशोधन क्यों करते हैं? संशोधन हम इसलिए करते हैं क्योंकि समय के साथ में वो जो चीज़ है वो प्रासंगिक नहीं रहती। जो भी चीज़ें 1950 के समय में लिखी गई हैं वो आज के समय में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो प्रासंगिक नहीं रही हो। तो आज के एस्पेक्ट पे अगर आप उसको देखोगे तो वो चीज़ें आपको गलत दिखेंगी। तो उन चीज़ों में जब आप संशोधन करते हैं तो हम संविधान में क्या करते हैं, हम सुधार करते हैं। ठीक है, हमने किसी चीज़ को बदला, वो हो गया संशोधन। हमने किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट किया, हमने उस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छा कर दिया, उसको कहेंगे हम सुधार। एकदम से इस बात में आप स्पष्ट रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा। वाक्य संशोधन तो वाक्य शुद्धि है, हर कोई समझेगा, इसका भी हम बहुत जल्दी क्लास लेंगे। और आज मैं इसके लिए आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाने वाला हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन पाठ्यक्रम को सही से देख रहा है, सिलेबस को सही से देख रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर दूंगा लास्ट में, वो आपको देखना है और उसका मुझे आंसर बताना है कि क्या संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य संशोधन हो गया। वाक्य सुधार कैसे आएगा? वाक्य सुधार ऐसे आएगा कि वो आपको कुछ सेंटेंस लिख के दे देगा, मतलब एक सेंटेंस होगा पूरा 2-3 लाइन में आ रहा होगा। इस सेंटेंस में वो कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर देगा। सपोज उसने 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स को उसने हाईलाइट कर दिया। अब वो यहाँ नीचे ऑप्शन दे देगा A, B और C। ठीक है, अब इन वर्ड्स को उसने हाईलाइट किया है उनके यहाँ पे रिप्लेसमेंट आपको दे देगा, कुछ नए वर्ड लिख के दे देगा। ठीक है, कि अब आपसे को ये बताना होगा कि हम कौन से समूह को इन शब्दों से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है मुहावरे और लोकोक्ति। ये एक अलग से चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार वाक्य अशुद्धि में से क्वेश्चन बन जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो वाक्य अशुद्धि है, वो मुहावरा असल में क्या होता है। तो हमें काफ़ी सारे मुहावरे ऐसे हैं जो हमें करने पड़ेंगे। समय के साथ में मैं आपको डेली 2-4 मुहावरे बताता रहूँगा, तो उससे भी आपके तैयार होंगे। और एक आप कोई भी, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा बाद में, और उससे भी आप पढ़ सकते हो, और जहाँ से भी आपको मिले वो वहाँ से कर सकते हो। और विविध में क्या हो जाएगा, विविध में आपसे समानार्थी शब्द पूछ लिया, कोई विलोम शब्द पूछ लिया, इस तरह की जो भी चीज़ है वो आपके विविध में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
वीडियो आपको पसंद आएंगी, पूरे सिलेबस की पसंद आएंगी, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करोगे हम भी आपको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए हम देने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए क्या रहने वाला है, ज़रा देख लीजिए। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि इस सेंटेंस में जो एरर है, जो संशोधन है, वो कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, 2 सेंटेंस लिख दे जाओ। मुख्तसर में गोदान, मुख्तसर में गोदान एक मानवीय गुणों का मुख्तसर में गोदान एक मानवीय गुणों की रचना है। ठीक है, आपको एक तो इस सेंटेंस में मुझे एरर बतानी है कि कहाँ पे एरर है, वो आप मुझे बता दो। और दूसरा ये है, कल हमारी सौभाग्यवती बेटी का विवाह होने वाला है। ठीक है, मैं ये 2 सेंटेंस आपको लिख के दे रहा हूँ, आप मुझे इन दोनों में बताइएगा कि कहाँ पे सेंटेंस में एरर है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और हो सकता है नो एरर भी हो। आप मुझे बताना कमेंट में किस तरीके से आप कमेंट करोगे कि फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। अगर नो एरर है तो आप नो एरर लिख दीजिएगा, अगर किसी शब्द में आपको एरर दिख रही है तो आप वो शब्द लिख दीजिएगा, या फिर आप पूरा सेंटेंस हमें सही करके भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का सिलेबस था, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, कल की जो आपकी क्लास रहेगी वो आपकी जो क्लास है वो रहने वाली है वाक्य प्रकार के ऊपर। ठीक है, वाक्य प्रकार आपका टॉपिक रहेगा। बहुत अच्छी क्लासेस पे आपको मिलने वाली है। देखिए, 2 तरीके से हम वाक्य को डिफाइन कर सकते हैं कि वाक्य के जो प्रकार होते हैं ना, एक तो अर्थ के आधार पे होते हैं और एक होते हैं संरचना के आधार पे। हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो संरचना के आधार पे पूछा जाता है, तो हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो कल सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी आप अभी देख रहे हो उसको भी कर दीजिए। कल भी आप मुझे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। कल से अपना पूरा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए हम वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। और मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लीजिए, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। और मैंने 6 मॉक टेस्ट कराए हैं, ऑनलाइन ही कराए हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। उनकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं।